सीधी उंगली से घी निकल पड़ता है तो क्या जरूरत है उन्हें टेढ़ी करने की। बुला हमारी रानिया को, उसको आज मैं खुश करूंगा, क्योंकि जिस जमीन जायदाद के लिए वो हमेशा परेशान रहती है, आज मैं उसे प्यार से मैं पूरी जमीन जायदाद की मालकिन बना दूंगा। हाल बा? अरे चंपा, हाँ। हाल तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारा कैसा हाल है? मेरा तो ठीक है। वास्तव में तुम्हारा माइंड है कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं। तुम यहाँ की रानी, मैं यहाँ का राजा। विश्वास नहीं है तो देख लो। देखा भाई ये हम भाई तो माना काली खान पढ़ान बा तार मांस लिखा। ए जी क्या बात है बोलो? सब ठीक ठाक लिखा बा, लेकिन एक बात मानते हुआ। कौन सी बात? हम यही कहा था, क्या कहना चाहती हो? जितना जगह जमीन तोहरे नाम बा, हाँ, ये सब हमारे नाम कर दिया। तुम पागल हो गई, पढ़ी नहीं क्या कागज? इसीलिए तो मैं अपने नाम नहीं किया, डायरेक्ट तुम्हारे नाम करवा दिया। नहीं। क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, तुम घर में रहती हो। बाहर मुझे कुछ भी हो सकता है, जमीन जायदाद की मालकिन तुम रहोगी, पढ़े लिखे मुझे तो कुछ भी हो जाएगा तो इस जमीन जायदाद पूरी फैक्ट्री की मालकिन तुम रहोगी। क्या बात कराया है ना? हमारी बात मानता है, को धूर न देते हैं। ओका सब तू लाई। ये विसार वही कहला से चला पूरा छितरा गयो, एक एक धूर ले सब चला गए। कितना मयात है जान ले, हमारे नाम सब कराई दे। हाय 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 हाय, एक बार आ जाओ, लगी का गले से लग जाओ। लेकिन का बताई ए, क्या बात है? जब सारा जगह जमीन हमारे नाम हो ही नहीं गवा, हाँ? तोहरे पास तो कुछ बा ना। अरे मेरे पास तुम तो हो। पहले एक सोचा दिमाग से, चुप। अंडू को करवा दे क्या? प्यार की बात बोल रही। तुहिन भैया बाबू लोग हरे और माई बहनिया हरे बतावा, जब ये माटी दिया भगवती गाड़ू अपना सगा भाई भौजाई के नाई भाई ते भियान हमार का हुई है। हमार के बात छोड़ा, एक ही मासूम बच्चा रहने बेचारा, न बोले लाए न सुनाई लाए न कहाई लाए, ओका माटी दिया काटी नहीं डाया। तो तू भियान कहूँ हम अकेले पौवे तो मछरी की नहीं ऐसे रपाटी दे। चंपा तुम क्या कह रही हो? ये अनाप शनाप क्यों बोल रही हो तुम? अनाप शनाप बोला था, अनाप शनाप तो हम बोलबा ही कारी थे, तू एका काहे भूल गया? हम आगरा शहर की बहुत मशहूर तवायफ, मेरा ही नाम है चंपा। मैं तो जानता हूं। अपन कुल भूली तो नाई जाना था कि नाई। मैं ये भी जानता हूँ तुम बड़ी पक्की हो, अगर इसलिए मैं तुमसे शादी किया, तुमसे मोहब्बत करके मैं तुम्हें अपने घर में दुल्हन बना के लाया। चंपा हाँ। ऐसा मत करो, ऐसा मजाक मत करो चंपा। अब तोहार भलाई हिम बा कि तू ये घर छोड़ के जितना जल्दी हो सके हिया से 9 2 11 हो जा। हाँ नहीं चंपा, ऐसा मत करो चंपा। एक बात कहे बुरत न माना, एक बात कहे बुरत न माना। रंडी भणगो जाना था क्या टे? यार आज मुझे पता चला कि कैसे नागिन की तरह रूप बदल रही है। मेरी पूरी जमीन जायदाद मासूम बच्चे को मेरे हाथ से कटवा करके और तवायफ ने अपना रूप दिखा दिया कि मैं कोठे पर रहने वाली हूँ, गांधी नानी में हमेशा पढ़ती हूँ, और आज ये हराम खोर मुझको धोखा दे रही है। मैं तो सोचा मेरे घर की लक्ष्मी रहेगी, मेरे घर में हमेशा मेरे परिवार को देखभाल करेगी, मगर इसने पूरी जमीन जायदाद लिखा के मुझे कंगाल बना के मुझको ही कह रही तो भाग जाओ। चंपा ऐसा काम मत करो, मैं तुम्हारे पर भरोसा किया हूं। लाते देवता बातें सुनाए हमारे पास। अरे मेरे घर में होगा न तेरा गुजारा। नहीं चंपा,
चंपा कौन चंपा? अरे नहीं इस तरह चंपा मुझको भगा। बताइए कौन है ये आदमी ताई का? नहीं इस तरह चंपा मुझको भगा, तरस थोड़ा खाओ, तरस थोड़ा खाओ। तारस खान का माटी दिए भगवती गाड़ी मुंह नचवा से मुंह लेके दही नती जाऊ जाता है कि ना है? चंपा मैं याद हो रहा हूं, मैं आज समझ गया कि जो अपने परिवार अपने भाई बंधु को नहीं हुआ, हाँ अगर औरत पर विश्वास किया तो उसका पूरा परिवार बिखर गया। आओ आज तूने मुझे बहुत बड़ी नसीहत दिया है कि दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। छोटा मासूम बच्चा तेरे कहने पर मैं मार दिया, अपने भाई को मैं घर से भगा दिया, पूरी जमीन जायदाद लिखा लिया। हाँ तुझसे मोहब्बत करके मैं तुझ कोठे पर से उठा के लाया अपनी हवेली में, तुझसे शादी करके। मैं ये सोच रहा था कि लोग तरह तरह के लोग आते हैं कोठे पर और गलत निगाहों से देखते हैं। अगर तुम मेरे साथ मेरे हवेली पर मेरे घर पे चलेगी तो दुल्हन बन के रहेगी, कोई तुझ पर नजर नहीं डालेगा। मगर तुझको तो आदमी नहीं, तुझे दौलत प्यारी है ना। और क्या जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हो? कि अंग अंग दुखे मोरा, कि अंग अंग दुखे मोरा, दर्द हो लतनवा में, काहे के मारत बाड़ू, काहे के मारत बाड़ू, अपने सजनवा सजनवा बन अंग अंग दुखे मोरा, अंग अंग दुखे मोरा, दर्द हो लतनवा में, काहे के मारत चंपा, काहे के मारत चंपा, अपने सजनवा। भगवती गाड़ी सजनवा बनी। आज जान ले हमका बहुत तसल्ली मिला, आज हम एकदम खुश यही, इतना खुश यही का बतावे तनिको मन ही ना आई कहत बा, लेकिन कौनो बात ना आई। चलते ही हियर ज्यादा जमीन सब बेच बिकिन के सीधा मैं अपने आगरा के लिए रवाना होना चाहती हूँ। अगला सीरीज ब्रेक के बाद चलती हूँ, टाटा बाय। क्या बताओ साथियों, भगवान की कृपा मैं एक सरकारी वकील हो गया। घर से भगाने के बाद मैं सीधा कानपुर शहर आया। जिस रूम में मैं रहता था वहीं रहने लगा, बच्चों को कोचिंग कराने लगा, मेरे पास खर्च आने लगे। मेरी परीक्षा सफल हुई और आज मैं एक सरकारी वकील हो गया। लेकिन बड़े अफसोस की बात, मैं चौराहे पर चाय पी रहा था,
पेपर वाला आया, पेपर में एक नई सूचना, लोग बता रहे थे कि किसी औरत की फांसी होने वाली है। जब मैं उस पेपर को पढ़ा तो क्या देखता हूं कि आरती नाम की औरत अपने ही बच्चे को जान से मार दिया। उसी के खून के इल्जाम में आज उसकी फांसी होने वाली है। लेकिन सोचता हूं कहीं वो आरती मेरी भाभी तो नहीं है। लेकिन ऐसी बात होती तो भैया जरूर बताते। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं नेता को यह बात बताता हूं। नेता, भैया। तूने कुछ सुना? हाँ भैया। क्या? मैं सुना हूँ भैया, आरती नाम की लड़की की आज सुबह 6:05 पे फांसी होगी। हाँ मुन्ना। और भैया वो दूसरा कोई नहीं है भैया। क्या? वो अपनी भाभी माँ है भैया। क्या कह रहा है मुन्ना? मेरी भाभी माँ अपने बच्चे को मार दिया? ऐसा नहीं हो सकता मुन्ना। जरूर इसमें उस हरामजादी चंपा की चाल है। जरूर उस हरामजादी चंपा की चाल है जिसने मुझे घर से बेघर करवाया, आज मेरी भाभी को फांसी के फंदे तक पहुंचाया है। मुन्ना भैया अब मुझे देरी नहीं करना है। सबसे पहले चल अदालत चलते हैं, भाभी माँ को देखते हैं, भाभी माँ की जमानत कराएंगे। उसके बाद अपने घर चलेंगे, देखते हैं कि हमारे बड़े भैया पर क्या बीत रही है। चल मुन्ना आओ। चलो भैया। मुन्ना, चंदर, अरे वो चंदर, तू आज वकील हो गया तो मैं अपने भाई को भूल गया। चंदर, मेरी गलती को माफ कर दे चंदर। भैया मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है चंदर? मेरी बात सुनिए भैया। अरे बहाते क्यों आंखों से असिकों की धारा, हटता जिगर है हमारा। कहाँ भाभी माँ मेरी सच सच बताओ। अरे नहीं भाई या कुछ आज मुझसे छिपाओ। मुझसे छिपाओ, मुझसे छिपाओ। नहीं भैया कुछ आज मुझसे छिपाओ। बड़े भैया आखिर आपकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है, बात क्या है? आपका ये रूप देखकर मेरा जिगर फट रहा है। और साथ ही साथ ये बताओ कि भाभी माँ कहाँ है, कैसी है, और मेरा मुन्ना कैसे है? जानना चाहते भैया? सारी हकीकती हकीकती सारी हकीकत मुन्ना तुझी को सुना। हाँ भैया यही तो जानना चाहता हूँ। सारी हकीकत मुन्ना तुझको सुना। सारी
तुझको सुनाऊं, नहीं राज दिल में बोलो भैया। नहीं राज दिल में मुन्ना अपने छिपा, अच्छी बात है। राज दिल में मुन्ना। चंपा के ये कहने पर मुन्ने का मैंने खून किया। क्या कह रहे हो? अरे भाभी जेल गई, भैया को भारी गम ना हुआ। बचा लो भाभी है निर्दोष। ये क्या कह रहे हो? बचा लो भाभी है निर्दोष, ये मुन्ना कहता सच्ची तो। वाह भैया वाह। मुन्ना आप मैं चंपा के बहकाने में आ गया। चंपा के कहने पर अपने ही भतीजे का खून कर दिए और खून का इल्जाम भाभी माँ पर लगा दिया। आज भाभी माँ की फांसी होने वाली है। क्या कहा? आज भाभी माँ की फांसी होने वाली है। ये खबर मैं अखबार में देखा हूं। मैं यही पता करने के लिए अदालत जा रहा था कि रास्ते में आप मिल गए और आपके साथ वही हुआ ना जो कि वो हरामजादी मेरे साथ किया था। हाँ मुन्ना। उस दिन बार बार मैं कह रहा था कि भैया मैंने भाभी के साथ कोई गलत नहीं किया, भाभी खुद बदचलन है, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। भैया चिंता मत करो, मेरी भाभी माँ अगर निर्दोष है तो भाभी माँ की जमानत मैं कराऊंगा, लेकिन साथ में आपको एक काम करना है भैया। क्या करना होगा मुन्ना? भैया अगर आपके दिल में जरा भी भाभी के लिए माया दया है तो आपको मेरे साथ अदालत चलना होगा और आपने जो बात मुझसे बताई है ये बात आपको अदालत में कहना होगा। अगर ऐसी बात है, अगर मेरी भाभी की जान बच सकती है भैया, तो आप तत्काल मुझे अदालत में चाहिए। मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ भैया। चलिए चलो देर मत करो। चलिए। चल भैया।